Hello everyone, welcome back to our channel Basic Concept. Back to Basic. आजकल हमें बहुत सुनने में आ रहा है कि कोरोना वायरस इतना फैल रहा है। कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन आया है, नया वेरिएंट आया है, डेल्टा वेरिएंट। तो वो वेरिएंट क्या है, वो क्या 5 चीज़ें हैं जो हमें उस वेरिएंट के बारे में जानना ज़रूरी है, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो कोविड-19 है क्या? इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये कैसे फैलना शुरू हुआ है, कहाँ से इसका स्टार्टिंग हुआ है, वो सब हम अब पहले सबसे पहले वो देखेंगे। कोविड-19 एक वायरल डिसीज है। इसके थ्रू फैल रही है, ये एक वायरस के थ्रू फैल रही है जिसका नाम है सार्स कोव 2। ठीक है, ये वायरस है कोरोना वायरस जिसके थ्रू कोविड-19 फैल रहा है। अब कोविड के अंदर को होगा कोरोना, वी होता है वायरस के लिए और डी है डिसीज के लिए। तो कोविड क्या हो गया? कोरोना वायरस डिसीज। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल। कुछ में डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल होता है, कुछ में आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ पे इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए। तो हमने इसको क्या बोला? आरएनए वायरस। ठीक है, इसके सिम्टम्स जो है वो बहुत कॉमन सिम्टम्स है। फीवर है, ड्राई कफ है या थकान अगर हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपका टेस्ट और स्मेल आपको नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको तुरंत डाउट हो जाना चाहिए कि कहीं आपको कोविड तो नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करवाना है? आरटीपीसीआर कोविड टेस्ट। ठीक है, सबसे ऐसा नहीं है कि कोविड अभी आया है। ठीक है, ये वायरसेस हमारे लाइफ में या हमारे पूरे यूनिवर्स में बहुत टाइम से फैले हुए हैं। ठीक है, लेकिन वो सामने अभी आए हैं। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं इस पॉइंट में कि इसका अर्लीस्ट जो रिपोर्ट है उसकी इन्फेक्शन की रिपोर्ट सबसे पहले 1920s में हुई थी एनिमल्स में, और ह्यूमंस में 1960s में हुई थी। ऐसा साइंटिस्ट का मानना है कि सबसे पहले जो इन्फेक्शन हुआ था वो एनिमल्स में, चिकन्स में हुआ था। वो हुआ था 1920s में, और ह्यूमंस में जो है वो हुआ है 1960s में। ठीक है, तो इसका मतलब ये कोविड या कोरोना वायरस अभी नहीं है। ठीक है, ये पहले से हमारे आसपास मौजूद है, ये पहले से हमारे आसपास है, लेकिन इसका असर होना अभी शुरू हुआ है। क्यों? द रीजन इज म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन क्या है वो आपको आगे बताती हूँ मैं। सबसे पहले देखो, कोरोना वायरस जो है वो 2019 में एक निमोनिया का आउटब्रेक हुआ था। कहाँ पे? वुहान में, चाइना में। और फिर 31 दिसंबर को ये पता लगाया गया, ये ट्रेस हो गया कि वो जो निमोनिया है वो किसके कारण हो रहा है? कोरोना वायरस के कारण। ठीक है, और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये किसके थ्रू फैला है? बैट के थ्रू फैला है, चमगादड़ों के थ्रू फैला है। बट इसके अलावा भी और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके फैलने के, लेकिन वाइडली सस्पेक्टेड यही है कि ये कहाँ से आया है? बैट से आया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट क्यों आया है? क्योंकि हम सुन रहे हैं बहुत कि वायरस में म्यूटेशन हो गया है, वायरस में म्यूटेशन हो गया है। तो म्यूटेशन एक्चुअली क्या है? मैंने आपको बताया कि आरएनए वायरस है। ठीक है, तो अब आरएनए के अंदर कुछ जेनेटिक कोड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास आरएनए के जेनेटिक कोड्स हैं। अब जेनेटिक कोड हमारे पास हम मान लेते हैं ए, सी, यू, जी। ठीक है, ये हम मान लेते हैं एक छोटा सा कि हमारे पास ये जेनेटिक कोड है आरएनए में। अब अगर इसमें इन दोनों की जगह कुछ और कोड्स आ गए, फॉर एग्जाम्पल यू की जगह हमारे पास वापस से ए आ गया, और जी की जगह हमारे पास यू आ गया, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? इसका स्ट्रेन चेंज हो गया। ठीक है, स्ट्रेन चेंज हो गया मतलब यहाँ पे क्या हो गया? चेंजेस हो गए, यहाँ पे म्यूटेशन हो गया। अब ये वायरस कैसा वायरस बन जाएगा? नया वायरस बन जाएगा। ठीक है, तो ये म्यूटेशन
नॉर्मली होते ही रहते हैं वायरसेस में, जब वायरस हमारी बॉडी में आके स्प्रेड और रेप्लिकेट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डेल्टा वेरिएंट ने ऐसा म्यूटेशन किया है कि ये बहुत ज्यादा मतलब क्विकली स्प्रेड हो रहा है। इसने इस तरह से म्यूटेशन किया है कि ये बहुत ज्यादा क्विकली स्प्रेड होने लग गया है। ठीक है, इसीलिए ये एक कंसर्न का रीजन है कि ये जो वायरस है, ये जो नॉर्मल हमारा कोरोना वायरस था उससे ज्यादा कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस मतलब ये ज्यादा फैलने वाला वायरस है। ठीक है गाइस, तो हमें अभी और ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि अभी हो सकता है कि एक वेव और आए। ठीक है, अब वैक्सीनेशन का इसमें क्या रोल है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई हुआ था इंडिया में, कब हुआ था ये, दिसंबर में। ठीक है, अब आईसीएमआर ने ये चीज बताई है कि उन्होंने 677 पार्टिसिपेंट्स को लिए थे जो कि वैक्सीनेशन होने के बाद पॉजिटिव थे। ठीक है, वैक्सीनेशन होने के बाद पॉजिटिव थे। उनमें से जो 86% लोग थे वो डेल्टा वेरिएंट से, वी कैन से डेल्टा वेरिएंट से अफेक्टेड थे। ठीक है, अब आप खुद यहाँ पे देखो गाइस कि वैक्सीनेशन के बाद भी डेल्टा वेरिएंट हमको इन्फेक्ट कर रहा है। इसका मतलब वैक्सीनेशन का भी उस पर ऐसा कुछ असर, या एंटीबॉडीज जो हमारे अंदर बन रही है उनका भी कुछ ऐसा असर उस पर नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है उनका डेथ रेट कम है। ठीक है, डेथ रेट है, जिनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, हार्ट डिसीजेस हैं या कुछ और कॉम्प्लिकेशंस जिनको है, उनमें हो सकता है कि वैक्सीनेशन के बाद भी डेथ हो। लेकिन यहाँ पर अगर हम कंपैरेटिवली बात करें तो यहाँ पे डेथ रेट वैक्सीनेशन के बाद बहुत कम है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें तो उन टोटल केसेस में से 95% कोविड पॉजिटिव को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी थी और सिर्फ 0.4% के लिए वो फेटल मतलब वी कैन से मॉर्टेलिटी कॉज करने वाला बन सका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखना है कि आपका वैक्सीनेशन हो चुका है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोविड नहीं हो सकता है। कोविड हो सकता है और वो फैटल भी हो सकता है अगर आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो। लेकिन काफी सारे केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है वैक्सीनेशन के बाद में, वो अपने आप ही मेडिकेशन से ठीक हो सकता है। ठीक है, अब वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन हम सबको पता है कि वैक्सीनेशन क्या है, हमारे लिए एक संजीवनी है जो हमें कोरोना से बचा सकती है, हमारी लाइफ को या हमारे जो लव्ड वंस हैं उनको हम बचा सकते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू। ठीक है, वैक्सीनेशन हॉस्पिटल एडमिशन और मॉर्टेलिटी मतलब डेथ रेट्स के अंदर रिडक्शन ला सकता है, इसीलिए वैक्सीनेशन करवाना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, यही एक ऐसा वेपन है जो कि हमें इस पेंडेमिक से बचा सकता है गाइस। ठीक है, अगर आपको खुद को सुरक्षित रखना है, अगर आपको आपके परिवार वालों को सुरक्षित रखना है, सो जस्ट गो एंड गेट वैक्सीनेटेड। ठीक है, अब वो 5 चीजें जो कि आपको डेल्टा स्ट्रेन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है कि ये बहुत ज्यादा कॉन्टेजियस है दूसरे वेरिएंट से। कॉन्टेजियस मतलब ये बहुत ज्यादा और फैलने वाला वेरिएंट है, इसीलिए आपको मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजेशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप घर से बाहर तभी निकले जब आपको बहुत ज़्यादा काम हो, जो वर्किंग है, वर्किंग जो जॉब्स पे है, जो बिजनेस है जिनका, अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको आपका मास्क, सैनिटाइजेशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है, ये सब आपको रखना बहुत ज़रूरी है इस वेरिएंट से बचने के लिए। सेकेंड चीज़, अनवैक्सीनेटेड पीपल जो हैं वो बहुत हायर साइड पे हैं रिस्क के, कि उनको डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा हार्म पहुंचा सकता है। ठीक है, थर्ड, हाइपर लोकल आउटब्रेक। हाइपर लोकल आउटब्रेक मतलब कि एक
पर्टिकुलर कम्युनिटी में जो पॉपुलेशन है उसमें ये कितना फैल सकता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपर लोकल आउटब्रेक्स। तो उस कम्युनिटी के लिए उसको फैलने से बचाने के लिए आपको ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आपको बताया, एसएमएस, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन, ठीक है। अब डेल्टा वेरिएंट के बारे में हमें अभी बस थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन इसके बारे में और जानना अभी बाकी है। इसीलिए जब तक उसके बारे में हम जान नहीं सकते हैं, जब तक उसके बारे में हम जान नहीं लेते हैं कि उसकी सीक्वेंसिंग क्या है, उसका जो वी कैन से एंटीडोट क्या हो सकता है, ठीक है, तब तक के लिए हमें उससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि डेल्टा के बाद कुछ आएगा नहीं, डेल्टा के बाद अगर म्यूटेशन हो गया तो दूसरा स्ट्रेन भी आ सकता है, इसीलिए अभी आप जो प्रोटोकॉल्स है उनको फॉलो करो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इससे बचने के लिए वैक्सीनेशन। अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो आपको ये चीज़ लाइफ थ्रेटनिंग नहीं रहेगी, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आया है कि डेल्टा वेरिएंट क्या है, ठीक है, डेल्टा वेरिएंट कितना ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, वैक्सीनेशन का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए आज की तारीख में। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। मास्क आपको पब्लिक प्लेसेस में बिल्कुल नहीं निकालना है, मास्क आपका प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ मास्क पहनने से कोई मतलब नहीं है, नाक के नीचे मास्क पहनने से, गले पे मास्क पहनने से कोई मतलब नहीं है। आपको प्रॉपर मास्क पहनना है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन रखना है और आपको दूसरों से दूरी बनाए रखना है। ओके गाइस, थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।